बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं अमीर सहाब महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ और आपके साथ मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ की इंफॉर्मेशन उनकी वीडियोस शेयर करता रहता हूँ। और आज भी इंशाल्लाह मैं एक अपने दोस्त हैं, भाई हैं, उनके कुछ क्वेश्चन थे तो वो रेगुलरली मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर हैं और रेगुलरली वो मुझे देखते हैं, सुनते हैं, मेहरबानी है उनकी। तो उनका अपना भी यूट्यूब चैनल है, पोठोहार ने नज़ारे, बहुत अच्छे भाई हैं। वो उन्होंने मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं और एक हमारे और दोस्त भाई हैं बहरीन से, उन्होंने भी एक क्वेश्चन पूछा है। तो मैं इंशाल्लाह इन दोनों भाइयों के क्वेश्चन के आंसर दूंगा। तो इससे पहले जिन दोस्तों ने भाइयों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसकी वीडियोस को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहा करें। तो इंशाल्लाह ये चलते हैं, अपनी ये जो 2-3 क्वेश्चन है इनका मैं आंसर आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक दोस्त हैं, उन्होंने जनाब पूछा है कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से, जो क्वेश्चन पूछा है वो उसका मैं आंसर देता हूँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से उन्होंने पूछा कि इनकी टोटल लैंड कितनी है, टोटल ज़मीन इनके पास कितनी है कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास जो टोटल ज़मीन है जी इस वक्त वो जिस पे काम कर रहे हैं वो है जी 56,000 कनाल। 56,000 कनाल ज़मीन है और इस पे काम उन्होंने एक साथ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया और काफ़ी हद तक उन्होंने डिलीवर करके दिखाया। तो ये था जी एक दोस्त का क्वेश्चन जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से इनकी ज़मीन के हवाले से कितनी ज़मीन है उसके हवाले से। फिर इन्होंने नेक्स्ट इसी सवाल को कंटिन्यू किया है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने प्रॉमिस किया था कि हम 3 साल के अंदर अंदर ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पेमेंट प्लान पे लिखा हुआ है कि 3 साल की इंस्टॉलमेंट है। तो 3 साल के अंदर अंदर इन्हें ये क्यों कंप्लीट नहीं कर पाए। तो इसका ये होता है जी, जो आपको या मुझे हमें पेमेंट प्लान दिया जाता है वो हमारा जो ब्लॉक होता है, जो जिस ब्लॉक में हम प्लॉट ले रहे होते हैं वो पेमेंट प्लान उस ब्लॉक के प्लॉट्स का होता है। मसलन मैं ब्लॉक बी में या ओवरसीज ब्लॉक के में मैं अपना प्लॉट लेता हूँ, उसकी मुझे पेमेंट प्लान दिया जाता है 3 साल का। तो वो ओवरसीज ब्लॉक जो उन्होंने मेरे जिधर मेरा प्लॉट है ओवरसीज ब्लॉक में, उस जगह में उन्होंने 3 साल के अंदर अंदर मुझे प्लॉट मेरा देना है। यानी जस्ट मेरे प्लॉट की उन्होंने मुझसे बात की है, पूरी सोसाइटी की मुझसे उन्होंने बात नहीं की। प्लॉट जिसकी मैं इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ वो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया 3 साल की आप इंस्टॉलमेंट देंगे। तो 3 साल की जब इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद वो मुझे मेरे प्लॉट की रजिस्ट्री देंगे या जो मैं उनका एक प्रोसेस होता है उसके मुताबिक वो प्लॉट मेरे हैंड ओवर करते हैं या वो ब्लॉक वो कंप्लीट करते हैं। बाकी जो पूरी सोसाइटी की बात होती है उसमें डैम्स आ जाते हैं, बिल्डिंग्स आ जाती हैं, टावर्स आ जाते हैं और मॉल्स आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, स्कूल्स आ जाते हैं। तो पार्क्स वगैरह तो साथ साथ तैयार होते रहते हैं। तो ये जो इस जैसी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी डैम्स जिनकी मैंने बात की है, बिल्डिंग्स, टावर्स, ये चीज़ें जो होती हैं ये इन चीज़ों का सोसाइटी ने 10 ईयर का प्रॉमिस किया हुआ है। तो इंशाल्लाह 10 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट होंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी है हबीब रफ़ीक, और हबीब रफ़ीक जस्ट इधर ही नहीं काम कर रही, ये तो इनका अपना प्रोजेक्ट है। इसके अलावा ये बहरिया में और दूसरे पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये कर चुकी हैं। तो इंशाल्लाह ये मैं हबीब रफ़ीक की एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा, ये आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो ये जो होता है ये उन चीज़ों का इन्होंने प्रॉमिस किया होता है। हमारे प्लाट का जो प्रॉमिस होता है वो हमारे जो इंस्टॉलमेंट होती हैं, जो पेमेंट प्लान होता है उसके मुताबिक जस्ट हमारे प्लाट का वो प्रॉमिस उन्होंने किया होता है। दूसरी बात, किसी ने ये भी सवाल पूछा है कि इस जगह पे ओवर सेलिंग
तो नहीं हो रही, कैपिटल स्मार्ट सिटी में ओवर सेलिंग भी हुई है। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में ओवर सेलिंग नहीं हुई थी अभी तक। जिस सोसाइटी में ओवर सेलिंग हो या फाइलें ज़्यादा सेल हो जाएं और ज़मीन उनके पास ना हो, उन्हें इतनी जल्दी एनओसी ही नहीं मिलती। काफ़ी सोसाइटीज़ हैं जिनमें ओवर सेलिंग हो चुकी है, लेकिन उसको भी वो कवर फिर किस तरह करते हैं, जो फाइलें उन्होंने सेल की होती हैं वो फिर परचेज़ करते हैं, वही सोसाइटी परचेज़ करती है, सोसाइटी खुद खरीदती है वो फाइल्स। तो इस लिहाज से वो फिर मैनेज कर लेते हैं, हो जाता है। लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी में अभी तक ओवर सेलिंग नहीं हुई, क्योंकि ओवर सेलिंग के हवाले से मेरी कल रोज़ जुमेरात को मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी के एक ज़िम्मेदार बंदे से, जो सोसाइटी के अंदर ठीक ठाक वो एक पोजीशन पे है, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने मुझे इसके मुतालिक बड़ी बरीक बीनी से बताया कि ये प्रोसेस होता है, इस तरह ये काम होते हैं। लेकिन अगर हो भी जाए ओवर सेलिंग तो ये फिर सोसाइटी मैनेज कर लेती है एनओसी लेने से पहले। लेकिन अभी तक हमारी ओवर सेलिंग नहीं हुई। ओवर सेलिंग से मुराद अभी तक हमारे प्लाट, जो कंप्लीट प्लाट ही सेल नहीं हुए, ओवर सेलिंग कैसे होनी है। तो जो ज़मीन हमारे पास 56,000 कनाल है, जस्ट अभी तक उसी के अंदर है कि हमने जो मैनेज किया था, डिज़ाइनिंग की थी, वही प्लाट अभी हमारे कंप्लीट सेल नहीं हुए, बाकी ओवर सेलिंग अभी तक नहीं हुई। तो ये था जी ओवर सेलिंग के लिहाज से। फिर एक दोस्त हैं जी, इन्होंने पूछा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक, जो मैंने भी 2-3 वीडियोस में बताया है और पहले भी इनका एक चल पड़ा है वीडियो में, काफ़ी दोस्तों ने जो इनके साथ काम कर रहे हैं उन्होंने बताया कि कैपिटल स्मार्ट सिटी मोटरवे से इंटरचेंज बनाएगा। तो ये कैसे बनेगा? तो कैपिटल स्मार्ट सिटी एक स्मार्ट सिटी इंटरचेंज बनने जा रहा है, जिसका जी NHA और नेशनल हाईवे इंटरचेंज अथॉरिटी है जो इनके पास, और दूसरे जो मुतलका अदारे हैं इनसे अप्रूव्ड हो चुका है, सारे पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है, जो कि वही बना के देंगे। सोसाइटी खुद नहीं बनाएगी, वही बना के देंगे। सोसाइटी ने जो देना है, उनके साथ जो एग्रीमेंट होना है वो करेगा बस। ये स्मार्ट सिटी इंटरचेंज सोसाइटी के लिए ही बनना है, और फिर इसका फ़ायदा जस्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी को ही नहीं होगा। स्मार्ट सिटी इंटरचेंज जो बनेगा, इसका जस्ट फ़ायदा स्मार्ट सिटी को ही नहीं होगा, इसका फ़ायदा जितनी भी चक्री रोड है, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, उन सब को ही होने वाला है। क्योंकि आप एक सोसाइटी, आप इंटरचेंज से इंटर होते हैं, स्मार्ट सिटी इंटरचेंज से सोसाइटी के अंदर, ये तो नहीं आपका उधर प्लाट नहीं है तो आप अंदर जा ही नहीं सकते, नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। सिक्योरिटी होती है, आप इंटर कर सकते हैं, जा सकते हैं। जाके फिर दूसरे गेट से आप चक्री रोड पे निकल सकते हैं। चक्री रोड से आप फिर दूसरी जो सोसाइटीज़ हैं, दूसरी जो सोसाइटीज़ हैं, काफ़ी सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर अपना जिस जगह रिहाइश है, कि कोई प्लाट है या किसी को उधर काम है, तो ये आपका शार्ट हो जाएगा। तो ये इंटरचेंज का काफ़ी पूरी चक्री रोड को ही फ़ायदा है। इसके अलावा जो सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी का अमल दखल है जी, वो मैं आपको बताता हूँ कि सोसाइटी का सिक्योरिटी के लिहाज से हुआ इस तरह कि एग्रीमेंट हुआ है रेंजर से, क्योंकि चक्री रोड पे रेंजर का सिहाल कैंप भी है और फिर आर्मी के कैडेट कॉलेज भी हैं बनने। तो इस लिहाज से सोसाइटी कैपिटल स्मार्ट सिटी ने रेंजर से, पाकिस्तान रेंजर से भी एग्रीमेंट किया है सिक्योरिटी के हवाले से कि आप भी हमें सिक्योरिटी देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा बहरिया के अंदर जो दूसरी पुलिस है, पंजाब पुलिस रावलपिंडी में, वो भी जाके नाके वगैरह और वो अपनी कार्रवाई जो करना चाहती है कर सकते हैं। तो इसी तरह ही जो मुतलका अदारा, मुतलका पुलिस या जिनसे इनका एग्रीमेंट होगा, वो भी जाके अंदर एग्रीमेंट अपना कार्रवाई या अपना जो सिक्योरिटी अपनी दे सकेंगे। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त बात है। ये जो भाई ने पूछा कि स्मार्ट सिटी इंटरचेंज जो बनना है, इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो उस हवाले से फिर मैं वापस आता हूँ कि इंटरचेंज का फ़ायदा जी पूरी चक्री रोड को होगा, बल्कि पूरी जिन लोगों ने रावलपिंडी में आना होगा मोटरवे से, वो आगे नहीं जाएंगे, वो सीधा इधर से अंदर आके, तो रावलपिंडी में जो इस तरफ करीब वाले हैं,
वो जा सकेंगे, तो काफ़ी करीब हो जाएगा ये भी। जिस तरह मैंने एक दोस्त ने भाई ने पूछा था कि जो रावलपिंडी रिंग रोड बननी है, इसका फ़ायदा क्योंकि रूडन इनक्लेव के अंदर से गुजर रही है सोसाइटी, बहरिया फेज़ 8 के बैक पे टच कर रही है ये रिंग रोड, तो इनका इन दोनों की फ़ायदा है, इन दोनों को ही नहीं फ़ायदा। जो रिंग रोड रावलपिंडी बनेगी इंशाल्लाह, पहली तो बात इसको पूरी पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, दूसरा रावलपिंडी को पूरे को फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि ये करीब तरीन उन चीज़ जगहों से गुज़र रही है जिनका फ्यूचर में इंशाल्लाह हमें आवाम को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसमें एयरपोर्ट के करीब से ये गुज़र रही है, और ICHS इस्लामाबाद हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बिल्कुल करीब से गुज़र रही है। तो और ये टच कर रही है जाके फिर आगे जो पाकिस्तान हाईवे है उसके करीब से आगे जो टेक्सला जीटी रोड है उसको टच कर रही है। तो इन चीज़ों का काफ़ी फ्यूचर में इंशाल्लाह फ़ायदा होगा हमें सारी आवाम को। और अगर पीछे देखा जाए तो पीछे से काफ़ी सोसाइटीज़ को टच कर रही है, और जिन लोगों ने एयरपोर्ट की तरफ आना होगा, जो खाइयाँ गुजरात और दीना झेलम इन जगहों से आएंगे, तो वो सीधा इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर से होके नहीं आएंगे, वो बाहर से सीधा एयरपोर्ट पे आ जाएंगे, जो कि रवात से निकलेगा, रवात रेडियो स्टेशन या रवात पुलिस लाइन है जो, तो ये उसके साथ से गुजर के सीधा एयरपोर्ट पे आ जाएगा। तो ये सबको ही फ़ायदा होगा इंशाल्लाह इसका। तो ये थे दोस्तों के कुछ क्वेश्चन। तो इन सारी चीज़ों पे मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, लेकिन दोस्तों ने शायद उस पर तवज्जो नहीं दी, तो खैर कुछ चीज़ें बीच में मिस हो जाती हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ रोज़ी में इजाफ़ा करे, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।